Okay, so now we are getting started with our part 2 today. क्रूड एप्लीकेशन को कंटिन्यूशन में ही रखेंगे और आज जो हम कवर अप करेंगे वो हम कवर अप करेंगे इसका पार्ट 2. इन अवर पार्ट 1 हमने यहाँ पर इतना फॉर्म वगैरह बना लिया था, इसमें हमने CSS वगैरह भी इंक्लूड करा दिया था. नाउ व्हाट वी नीड टू डू टुडे, हम जैसे इस एडिट पे क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन मेरी एडिट हो जाए. बट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू कि जैसे ही एडिट पे कोई भी यूज़र क्लिक करेगा, ये जो यूज़र नेम है ये यूज़र नेम के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, पास ईमेल आपका ईमेल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा. एंड वन मोर ऑब्जेक्टिव आई वांट टू अकम्प्लिश ओवर देयर कि आई नीड टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ दिस बटन फ्रॉम सेव एज एन अपडेट. कि जैसे ही एडिट पे क्लिक हो ये इन्फॉर्मेशन फैच होकर आ जाए और इस बटन का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेव ये अपडेट हो जाए. तो लेट्स से देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे. तो ये मेरा प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट में आप लोग सबसे पहले आ जाना अपने index.php पे. तो करना क्या अब हमको सबसे पहले, तो दिस इज गोइंग टू बी माई index.php. यहाँ पर लास्ट टाइम हमने ये सेशन करके देखा था मैसेज का. तो नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक बार आ जाओ db.php वाले पेज पे. ओके, db.php वाले पेज पे अब आप आ जाओ. इधर लेट अस से आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वन वेरिएबल और इस वेरिएबल का लेट से मैं नाम दे दिया एडिट स्टेट. और इसके अंदर क्या है ना, बूलियन वैल्यू मैं डलवा देता हूँ और बूलियन वैल्यू मैंने डलवा दी क्या, फॉल्स. ओके, तो मेरे पास एक वेरिएबल है एडिट स्टेट के नाम से. इस एडिट स्टेट के अंदर क्या वैल्यू आपने डलवा दी, फॉल्स. इसके बाद ऐसा करने के बाद आप एक बार आ जाओ index.php पे. index.php में आप लोगों को स्क्रॉल करना पड़ेगा जहां पर आप लोगों ने फॉर्म बनाया हुआ है. ओके, तो जहां पर भी आप लोगों ने फॉर्म बनाया हुआ है इधर आप यहाँ पर आ जाओ इधर, और इधर भी आप आ जाना इसके बटन पे जहां पर आप लोगों ने बटन की कोडिंग करी हुई है. आगे यहाँ पर ठीक है. अब देखो ना, जो मैं कोड लिखूंगा वो कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा इस इनपुट ग्रुप पे इधर. ओके, एंड हियर व्हाट वी नीड टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू राइट वन PHP स्क्रिप्ट. इस PHP स्क्रिप्ट में मैंने यूज किया इफ कंडीशन का, और इस इफ में मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर मेरे एडिट स्टेट इज इक्वल टू क्या है, फॉल्स. जस्ट राइट दिस कि अगर आपकी एडिट स्टेट इज इक्वल टू क्या है, फॉल्स. तो यहाँ पर आप एक कंपैरिजन करा रहे हो. इसके बाद आप यहाँ पर यूज कर लेना सिंगल कॉलम का. कर लिया आपने, ठीक है. एंड मेक श्योर कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आपकी इसी के अंदर होनी चाहिए. जैसे ही आपका ये बटन यहाँ पर बंद हो, ओके, जैसे ये मेरा बटन यहाँ पर बंद हो रहा है, हियर मेक अ यूज ऑफ अनदर PHP टैग. इधर जैसे ही आपका ये बटन बंद हो रहा हो यहाँ पर आप एक और PHP टैग ले लो. इस PHP टैग के अंदर आप यूज करो एल स्टेटमेंट का और यहाँ पर आप दे देना कॉलन. ठीक है, कि अगर तो मेरी स्टेट इज इक्वल टू फॉल्स है तो ये सेव बटन लिखा हुआ आ जाए. और जैसे ही आपकी एडिट स्टेट इज इक्वल टू ट्रू होती है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि यहाँ से आप ये वाले बटन के कोड को कॉपी कर लो और यहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट कर दो. कर दिया ना. इसके बाद आप बटन का नेम चेंज कर दो. बटन का नेम आप दे दो अपडेट. सेम बटन का ये भी चेंज कर देना नेम अपडेट. इतना आप कर दो. इतना हो जाए तो डू लेट मी नो. जैसे ये हो जाएगा, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्लोज दिस इफ एज वेल. तो यहाँ पर आप इस बटन के एक और बार PHP की स्क्रिप्ट को यूज कर लेना और यहाँ पर आप लिख देना एंड इफ. तो दिस इंडिकेट कि आपका जो ऊपर वाला इफ था वो यहाँ पर अब आप खत्म हो गया. ठीक है, तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ना कॉलन, ये बताते हैं कि ये सब आपका कंटिन्यूएशन में है और आप खत्म कहाँ पर करना चाहते हो, यहाँ पर अब आपने खत्म कर दिया. इधर मैं एक स्पेस दे देता हूँ इस तरीके से. तो अब आपको करना क्या है कि लेट अस से
इतना करने के बाद आप सेव ऑल पे क्लिक कर देना एंड जस्ट क्रॉस चेक कि कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा एंड में, कोई रेड मार्क कुछ नहीं आना चाहिए। इसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज कि अब आप लोग एक बार आ जाओ db.php में। db.php में ये जो मेरी क्वेरी थी ये थी रिकॉर्ड रिट्रीव कराने की, रिट्रीव द रिकॉर्ड्स। अब जो हम क्वेरी लिखेंगे वो हम क्वेरी लिखेंगे इन ऑर्डर टू अपडेट द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। ये हमारी क्वेरी थी रिट्रीविंग कराने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द क्वेरी इन ऑर्डर टू अपडेट द रिकॉर्ड्स। और अपडेट आपको कब कराना है? जब आप बटन पे क्लिक करोगे। किस वाले बटन पे क्लिक करोगे? अपडेट वाले बटन पे। तो लेट अस से हियर व्हाट यू नीड टू डू इज कि अब आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और वो ये लिखनी पड़ेगी कि इफ is set $_post update. Just write this simple if is set $_। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि इन दोनों वेरिएबल्स की ना इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, इस यूजर नेम की और इस ईमेल की। और ये इंफॉर्मेशन यूजर को कहाँ से मिलेगी? इस इनपुट टैग से और इस वाले इनपुट टैग से। अब आपको याद है कि आप दोनों ने इस इनपुट टैग को क्या नाम दिया हुआ था? इस इनपुट टैग को मैंने यहाँ पर नेम दिया हुआ था। पहले वाले इनपुट टैग को मैंने नेम दिया हुआ था, लेट्स से ओके लेट मी जस्ट क्रॉस चेक दिस इनपुट 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 इनपुट। पहले वाले का नेम मैंने दिया हुआ यू नेम और दूसरे वाले का नेम मैंने दिया हुआ ईमेल। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने वेरिएबल बना लिया नेम के नाम से, और यहाँ पे लेट से वही कराते हैं कि $_post यूनेम। फिर आप एक और वेरिएबल बना लो $email $_post email। मेक श्योर कि यहाँ पर आप वही नेम लिखना जो आप लोगों ने अपने इनपुट टैग्स को दिए हुए हैं। ओके इतना ठीक है। अब लेट से वी नीड टू राइट वन क्वेरी। तो इतनी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद लेट अस जस्ट राइट वन क्वेरी। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट माय क्वेरी। क्वेरी यहाँ पर क्या आएगी? इन ऑर्डर टू अपडेट। तो लेट से यहाँ पर ये वाली क्वेरी आएगी अपडेट एंड द नेम ऑफ योर टेबल। तो लेट से मेरे टेबल का जो नेम है वो है रजिस्टर। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस क्वेरी कि अपडेट रजिस्टर सेट। Okay, now I need to cross check the schema diagram of my table. Okay, तो name और email ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। Okay, set name is equal to $_name। ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यूशन में कि अपडेट रजिस्टर सेट नेम इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप एक है ना सिंगल कोट्स का यूज कर लेना। ओके, फॉर द सेक ऑफ दिस डेमो जस्ट मेक अ यूज ऑफ द सिंगल कोट्स एंड अपडेट रजिस्टर सेट नेम इज इक्वल टू नेम। और यहाँ पर क्या सेट कर देना आप? ईमेल भी। एंड ईमेल इज इक्वल टू फिर से वही सिंगल कोट्स डबल कोट्स $.email। So this is going to be your query कि this time you are going to update your table and you are going to set the name as $name and email as $email। अब इतना करने के बाद let us say what I need to do is कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस वाले एडिट पे क्लिक हो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए तो फिर आपको इसकी आईडी भी पता होनी चाहिए कि किस एडिट पे आपका क्लिक हुआ है। तो लेट्स से हियर व्हाट वी नीड टू डू इज आप एक बार आ जाओ index.php वाले पेज पे, और जहाँ पर आपका एक फॉर्म टैग है ना, यहाँ पर आप एक और टैग ले लो। मेक अ यूज ऑफ एन इनपुट टैग इनपुट टाइप एंड मेक इट टाइप एज अ हिडन। हिडन अब आप इसको कर दो। इसको लेट अस से आप एक नेम दे दो आईडी और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं। वैल्यू के लिए मेक अ यूज ऑफ दिस PHP वैल्यू। किसकी वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? इसके अंदर आप लिख देना echo $ID। Now I will tell you how you are going to fetch this $ID value। ये $ID value आपको कहां से मिलेगी? इतना बस आप एक बार लिख दो PHP
echo $id। कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम आपको इन्हीं वाले इनपुट टैग के साथ भी करना पड़ेगा। इधर आप कर देना इसकी वैल्यू, और यहाँ पर भी आप इसकी वैल्यू के अंदर क्या फैच कराना, वही PHP की स्क्रिप्ट। इधर आप करा देना echo $name, और सेम यहाँ पर भी कर लेना इसके साथ भी वैल्यू echo $_email। Just write this information, name, email, and do let me know। कितना कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना होगा वैल्यू $echo नेम echo $email, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये 3 वेरिएबल हमको डिक्लेयर करने पड़ेंगे ऑन टू db.php। तो अभी इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपकी ईमेल की वैल्यू होगी, ठीक है, वो इस वाले इनपुट टैग में आपको नजर आ जाएगी। बट ये नजर कब आनी चाहिए, जब आप एडिट पे क्लिक करो, वरना ये नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं इसको अभी सेव ऑल करूँ और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो अभी यहाँ पर ये कुछ वेरिएबल हमको यहाँ पर नजर आएगा, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल, क्योंकि अब ये 3 वेरिएबल आपने कहीं पर डिक्लेयर भी नहीं किया, ठीक है। तो चलो, ओके गाइस, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि अब आपका ये जो db.php है, आप एक बार इस पे आ जाओ और यहाँ पर आप है ना 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। $id, इसको अभी 0 के साथ इनिशियलाइज कर देना। एक आप दे देना $name, इसको आप अभी इनिशियलाइज कर देना विद द वैल्यू ऑफ null, एंड हियर यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस ईमेल, और इसको भी अभी आप असाइन कर देना एज अ null। इसके बाद अब आप एक बार आ जाओ index.php में, और ये जो एडिट है, एडिट आपको टेबल में मिल जाएगा। इसका ये हाइपर रेफरेंस आप एक बार चेंज कर दो। इसका हाइपर रेफरेंस जब मैं चेंज करूंगा, वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ index.php, ठीक है, इज इक्वल टू, ये सॉरी क्वेश्चन मार्क आप एक बार डाल देना, और क्वेश्चन मार्क के बाद डाल देना आप इज इक्वल टू, या क्वेश्चन मार्क के बाद चलो एक है ना वेरिएबल का नेम लेते हैं एडिट, कि आप किस आईडी को एडिट कर रहे हो। दिस आई एम गोइंग टू शो यू टू माय यूजर, और इस एडिट में आप यहाँ पे कर देना इज इक्वल टू, एंड वेरी केयरफुली मेक अ यूज ऑफ दिस PHP स्क्रिप्ट। ओके, मेक श्योर कि आप एडिट के अंदर यहाँ पे लिख देना, और इधर आप कर देना echo $id। तो यहाँ पर जो भी आईडी होगी वो लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। दिस यू नीड टू राइट। अब आप यहाँ पर आ जाओ db.php में, और जहाँ पर ये हो रहा है आपका सेशन स्टार्ट, इधर वी नीड टू राइट सम कोड। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कोड लिखा कि इफ इस सेट मेक अ यूज ऑफ दिस $_get, और यहाँ पर आप वो वाले वैल्यू दे देना जो आपने इस URL के अंदर लिखी है एडिट। इफ इट सेट $_get added, तो यहाँ पर आप एक है ना वेरिएबल ले लेना $id के नाम से, ठीक है जी। और इस $id को, ठीक है ना, या लेटेस्ट से सॉरी एक कोड मैंने एक्चुअली सॉरी गलत जगह एक बार लिखवा दी। इसको आप एक बार Ctrl+X करना, index.php में वी नीड टू राइट दिस कोड। तो ये जहाँ पर हमारा db.php है ना, इधर आप इस कोड को एक बार लिखना, ठीक है ना, और ये एक बार यहाँ से बंद कर लेना, Ctrl+X, यहाँ पे इसको कर देना पेस्ट। तो दिस ऑल वी नीड टू राइट इन टू दिस PHP, यहाँ पर PHP के अंदर हम लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आप कर देना कि जो भी आपको यहाँ पे एडिट से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ कि $_get, अभी यहाँ पर एक एरर आएगा, आने देना, वो मैं अभी रिजॉल्व करा दूँ। Okay, I need to cross check why now this error is coming up. Unexpected. ओके, इसको भी आप टर्मिनेट कर देना एक बार सेमीकोलन के साथ, तो ये एरर आपका हट जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट कर देना। अब यहाँ पर ना हमको एक बार db.php में ये चेक करना पड़ेगा जो हमने एसोसिएटिव एरे फैच कराया था। ओके, वो हमने एक्चुअली सॉरी index.php में ही करवा दिया था मैंने।
तो ये जो एसोसिएटिव एरे फैच कराया था, यहाँ पर आपने इस वेरिएबल का नेम क्या दिया हुआ है, डॉलर रोज। ओके, तो यहाँ पर है ना, अब आप ये लिख देना, ठीक है, ये जो आपका आ रहा है इधर, ये ना डॉलर रोज के अंदर से आपको आईडी मिल जाएगी। एंड मेक श्योर कि जो आपका डेटा बेस है इसके अंदर ये कॉलम आपका होना भी चाहिए आईडी के नाम से। तो ये इंफॉर्मेशन मैं एक बार फैच करा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉलर रोज, और इधर आप एक बार फैच करें डबल में है। तो यहाँ से जो भी रोज से आईडी फैच होकर आएगी वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि आप एक्चुअली में किसको अभी एडिट कर रहे हो। तो यहाँ पे लेटर से वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर क्वेरी। तो यहाँ पर लेटर से एक मैंने वेरिएबल ले लिया रिकॉर्ड के नाम से। ओके, एंड हियर आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माय क्वेरी। तो जैसे ही आपके पास है ना ये वाली आईडी आ जाती है, तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि लेटर से सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ना क्वेरी एग्जीक्यूट कराऊंगा। ओके, और क्वेरी लेट से मैंने यहाँ पे लिख दी कि सिलेक्ट, मतलब आई वांट टू फैच सम रिकॉर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि आप सभी कुछ एक बार फैच करा रहे हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। और यहाँ पर क्या करेंगे कि लेटर से जो आप क्वेरी लिखोगे वो क्वेरी हम क्या करेंगे, चलो पहले लिख लेते हैं। वी विल बी गोइंग टू राइट दिस क्वेरी यूजिंग माई एसक्यूएल। आप ये इसी के अंदर एग्जीक्यूट करा दें, वरना फिर हमको 3-4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये इजी है। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, क्वेरी कहाँ पर एग्जीक्यूट करानी है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना डॉलर डीबी। डॉलर डीबी के अंदर क्या है याद है आपको? डॉलर डीबी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? आपके कनेक्शन की स्ट्रिंग db.php में अगर आप चेक करोगे तो वो ये जो डॉलर डीबी नाम का वेरिएबल है इसके अंदर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन सेव है। तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू इज कि आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर ये क्वेरी एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, स्टार फ्रॉम का मतलब कि सब कुछ इतना लिखा आपने। अब क्या करते हैं कि लेटर से जो भी मेरे को इस टेबल में से डेटा मिलेगा उसको मैं पहले फैच करा लूंगा एज एन एसोसिएटिव एरे। बट यहाँ पर भी ना वी नीड टू फिल्टर इट। फिल्टर क्या करना पड़ेगा कि लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर आईडी इज इक्वल टू, ओके, वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी, कि मतलब वो वाली इंफॉर्मेशन बस फैच करा के देखो जिसकी आईडी होगी 1 2 3 या 4। और ये 1 2 3 4 को कैसे मिलेगी? जैसे जैसे आप इस एडिट पे क्लिक कराते चले जाओगे। ओके, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी। इसके बाद अब आप क्या काम करो कि लेट से मैंने एक और वेरिएबल ले लिया रिकॉर्ड के नाम से। ओके, एक और वेरिएबल आप ले लो रिकॉर्ड के नाम से और इस इंफॉर्मेशन को आप फैच करा लो एज एन एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पर व्हाट वी नीड टू डू इज मैंने यहाँ पे बस ये लिख दिया कि माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे। ठीक है, और किसको एज एन एसोसिएटिव एरे फैच कराना है आप यहाँ पे लिख दो डॉलर रिकॉर्ड को। और ऐसा करने से होगा क्या कि लेट से यहाँ पर रिकॉर्ड वाले वेरिएबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईडी की इंफॉर्मेशन निकाल ली और इसको लेट्स हम सेव करा लेते हैं डॉलर आईडी नाम के वेरिएबल में। इसी तरीके से आप नेम भी निकाल लेना और इसी तरीके से अब आप ईमेल भी निकाल लेना। तो यहाँ पर ये, तो इधर फिर मैंने यूज किया कि डॉलर रिकॉर्ड ईमेल, सॉरी पहले नेम निकाल लेते चलो, एंड देन वी विल बी गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ डॉलर रिकॉर्ड ईमेल। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर स्टोर करा लिया डॉलर नेम के नाम से, और इस इंफॉर्मेशन को मैंने डॉलर ईमेल के नाम से स्टोर करा लिया। एज एन एसोसिएटिव एरे आपने फैच कराया तो रिकॉर्ड नाम का एक एरे बन गया जिसके अंदर आईडी नेम और ईमेल हो जाएंगे इसके इंडेक्सेस। ठीक है ना, अब एक सेकंड बस देना। एक बार क्रॉस चेक करना मैडम चल रहा है कि नहीं। What I'm going to do is कि ये जो db.php मैंने लिखे था ना, let us just delete this, just delete this simply।
और सीधा अब आप db.php में एक बार आ जाओ अपडेट वाले पे। तो सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया कि अपडेट ये दिस, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर एक बार फिल्टर भी कर देना, ये इतना कर दें वेयर id इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक ये भी कर लेना कि वेयर id इज इक्वल टू, ठीक है, $id। यहाँ पर आप एक बार स्पेसिफाई कर देना लेट मी मेक अ यूज ऑफ दिस $id। तो पहले मैं $id की भी इंफॉर्मेशन फैच करा लेता हूँ, $_post, ताकि कोई और एडिट रिकॉर्ड ना हो id। अब इस id के अंदर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है ना, जो भी id के अंदर वैल्यू होगी, हालांकि वो हिडन है बट कोई दिक्कत नहीं, हमको वैल्यू तो मिल ही जाएगी। और यहाँ पर अब आप करा देना वेयर id इज इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स $id। तो ये आपकी क्वेरी हो जाएगी कि अपडेट रजिस्टर वेयर नेम इज इक्वल टू नेम एंड ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एंड वेयर id इज इक्वल टू दिस वन। ये यहाँ पर है ना, एंड भी आप हटा दो, एंड से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आप ये लिख दो कॉमा। तो ये आपकी एग्जैक्ट क्वेरी होगी, अपडेट रजिस्टर सेट नेम इज इक्वल टू दिस नेम, ईमेल इज इक्वल टू दिस ईमेल, वेयर id इज इक्वल टू दिस id। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि यहाँ पर अब आप इस वाले एक और बार ले लो सेशन का। कल आपने सेशन बनाया था ये वाला, इस सेशन को आपने क्या नाम दिया था, मैसेज। इस मैसेज के अंदर अभी लिखा रहा था इंफॉर्मेशन सेव्ड। अब हम यहाँ पर एक लिख देंगे कि इंफॉर्मेशन अपडेटेड। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंफॉर्मेशन अपडेटेड लिखा होगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पर भी अब आप चेंज कर सकते हो, इसका हेडर आप चेंज कर देना, हेडर लोकेशन, और लोकेशन आप इसकी चेंज कर देना एज एन index.php। ठीक है, जिसमें का यूज ऑफ दिस कोड्स, लोकेशन आप कर देना इसकी index.php। तो क्या करेगा कि जैसी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देगा, आपकी क्या कर देगा, लोकेशन ये कर देगा चेंज। और कहाँ पर चेंज कर देगा, दोबारा से ले आएगा आपको index.php में। तो चलो अब इसको आप एक बार कर लो सेव ऑल एंड लेट्स जस्ट टेस्ट दिस एप्लीकेशन कि आइदर वी आर एबल टू अपडेट अवर रिकॉर्ड और नॉट। मोर ओवर ये रिकॉर्ड आपका कब अपडेट होगा, जब आपका अपडेट वाले बटन पे अब आप क्लिक करोगे। ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको एक और हायरार्की फॉलो करनी थी कि जब यहाँ पर सेव की जगह यहाँ पर अपडेट आ जाए जैसे यूजर एडिट पे क्लिक कर। तो चलो पहले ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ इसी index.php में। जैसे ही आपके आईडी को कोई वैल्यू मिलती है, यहाँ पर इस वाले वेरिएबल को हम करा लेते हैं ट्री, $edit state as tree। आप क्या करा लो, एडिट स्टेट इज इक्वल टू ट्रिप। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि क्लिक ऑन सेव ऑल और एक बार चेक करो एडिट पे क्लिक करके। जैसे ही हमने सेव किया, अभी सेव है। द मोमेंट व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एडिट, यहाँ पर आप देखना कि अपडेट बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए जैसे मैं इस वाले रिकॉर्ड को एक बार एडिट करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना। ठीक है, now I'm getting an error, undefined ID on line number 67। okay, that's not a problem। so I need to cross check my error on line number 67। तो यहाँ पर लेटर से जो प्रॉब्लम है ये हटा देते हैं इधर एको को। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि इंफॉर्मेशन सेव्ड, वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, इंफॉर्मेशन सेव्ड। ठीक है, एंड व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। तो यहाँ पर लिख देते हैं MySQL। ठीक है, एंड हियर यू नीड टू एग्जीक्यूट योर क्वेरी फर्स्ट। ओके, तो सेम आपको यही वाला ऊपर वाला कॉन्सेप्ट इधर यूज करना पड़ेगा, MySQL_query। तो क्वेरी एक्चुअली क्या है, $db, और जो आपकी क्वेरी है वो क्या है, $query। सही है। ठीक है,
तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज एक बार इसको करते हैं क्लिक ऑन सेव ऑल और यहाँ पर इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश. तो लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस नेम यश शर्मा अपडेट. तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन सेव्ड. ठीक है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अपडेट. मोर ओवर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन फैच नहीं करा रहा. जैसे आप देख सकते हो रवि के बाद ये पाल मिसिंग है. ओके, दिस व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई. सेम गोज विद यश. पहली वैल्यू दिखा रहा है, स्पेस को ये इग्नोर कर रहा है. तो स्पेस को इग्नोर कराने के लिए ना हमको यहाँ पर एक PHP का इनबिल्ट ही फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. वो पहले हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं. और ये फंक्शन ना आपको लगाना पड़ेगा index.php में इधर, जो आप नेम वगैरह फैच कर. अभी भी एक यहाँ पे छोटा सा इशू यही है, और वो इशू यही है आपका कि आपका ये जो नेम है पूरा रीड नहीं हो पा रहा. तो ये जो आपका नेम है ना, यहाँ पर आप ये नेम हटा दो. मेक अ यूज ऑफ दिस मेथड नेम्ड स्ट्रिंग रिप्लेस. ओके सॉरी, स्ट्रिंग रिप्लेस. किसको रिप्लेस करना है? लेट्स से मैंने बोला कि इस स्पेस को आप रिप्लेस कर दो विद एंड NVSP के साथ. ठीक है, आप यहाँ पर लिख देना एंड NVSP. ठीक है, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा आपका वही वाला वेरिएबल का नेम डॉलर नेम. तो यहाँ पर व्हाट यू विल बी गोइंग टू हैव, यू विल बी गोइंग टू हैव द कंप्लीट नेम. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ये रहा आपका पूरा कंप्लीट सिंटेक्स. तो ये हमारा इतना हो गया. लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑल एंड नाउ लेट मी जस्ट चेक दिस एप्लीकेशन एंड देन विल कंटिन्यू. ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करा के देखता हूँ. लेट मी जस्ट ऐड वन स्टूडेंट. look@gmail.com सेव. तो पहली बात तो ये सेव हो रहा है. इनकेस इफ यू वांट टू एडिट दिस, तो ये एडिट भी इधर आ जाएगा, आलोक कुमार alok@gmail.com. ठीक है, और यहाँ पर लेट से अगर आपको कुछ चेंज करना हो, लेट से आई जस्ट वांट टू चेंज दिस अपडेट, तो यहाँ पर के छोटा भी हो जाएगा. ठीक है, मोर ओवर इट इज नाउ फेचिंग द कंप्लीट नेम. ओके, सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद अवर डिलीट. ओके, तो चलो अब डिलीट करा कर हम देख लेते हैं. तो लेट्स से इन ऑर्डर टू डिलीट दिस व्हाट वी नीड टू डू इज कि आप सबसे पहले एक बार आ जाओ अपने index.php में. तो लेट्स से क्वेरी का नाम भी डिलीट ही है. तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने एंकर टैग में, जहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है डिलीट बटन. तो दिस इज गोइंग टू बी अवर डिलीट बटन. यहाँ पर लेटेस्ट से आप एक क्लास यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर लेना. और लेटेस्ट से यहाँ पर हम क्लास एक बार यूज़ कर रहे हैं, और इस क्लास का लेटेस्ट से मैं नाम दीजिए btn-delete. एक स्टाइल हम चलो सबसे पहले यहाँ पर दे देते हैं. कलर मैंने क्लास का नेम दे दिया btn-delete. ठीक है, इतना लिख दिया आपने. ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज आप style.css में आ जाओ, और यहाँ पर ये जो आपने क्लास दी है इसका हम स्टाइल पहले दे देते हैं. ठीक है, तो जो मेरी क्लास का नेम है वो मैंने यहाँ पर ये दिया button-delete. तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ डॉट btn-delete. और यहाँ पर लेट से, तो यहाँ पर अब सबसे पहले आप कुछ स्टाइल देना कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन. टेक्स्ट डेकोरेशन आप दे देना यहाँ पर नन. फिर आप यहाँ पर पैडिंग दे देना अराउंड 2 पिक्सल एंड 5 पिक्सल. देन आप कलर सेट कर देना एज अ वाइट. ठीक है, बॉर्डर रेडियस देते हैं 3 पिक्सल. बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल. देन आप सेट कर देना एक बैकग्राउंड. ठीक है, बैकग्राउंड में आप एक बार सेट कर देना #8 and 0 times 6 1 2 3 4 5 6 ये सर 5 टाइम्स 0 आपका आएगा. सेव ऑल पे क्लिक कर देना, और दोबारा से फिर आप index.php पे आ जाना. तो लेट से अगर मैं अभी इतना सेव ऑल करके आपको दिखाऊं, ठीक है, इफ वी जस्ट रिफ्रेश दिस, तो अभी आपको ये इफेक्ट नज़र नहीं आएगा. ठीक है, तो अभी ये हम एग्जीक्यूट करते हैं. तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि जैसे आप कर देते हो स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन white border pixel 3 pixel or background, now what we are going to do, we are going to write this code in order to delete.
तो यहाँ पर अब आपका ये वाला स्टाइल ऐड ऑन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मैरून कलर और ये हमने जो फोरग्राउंड कलर सेट किया है डिलीट। तो इनके अगर नहीं आता, जैसे यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं जितना भी एक बार रिफ्रेश करूँ तो जस्ट क्लियर योर हिस्ट्री। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज कि जैसे अब आप डिलीट पे क्लिक करोगे, पहली बात तो रिस्पेक्टिव आईडी आपकी डिलीट होनी चाहिए। ओके, तो आपको पता ही है कि आईडी हम किस तरीके से फैच आउट करा सकते हैं। एंड मोर ओवर व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू राइट अ क्वेरी फॉर डिलीशन। डिलीशन की क्वेरी मेरे को यहाँ पर लिखवानी पड़ेगी। तो अब आप यहाँ पर आ जाओ इसी PHP एक्लिप्स में। तो लेट से जब हमने जैसे इसको यहाँ पर एक स्टाइल दे दिया ना, अब आप फिर से आ जाओ इसी db.php एंड हियर वी नीड टू राइट वन मोर क्वेरी। और यहाँ पर अब ये जो क्वेरी लिखेंगे हम लिखेंगे डिलीट अ रिकॉर्ड। डिलीट अ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए ना लेट से सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि इससे हम क्या करेंगे कि ना गेट रिक्वेस्ट का भी यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेट से उस गेट रिक्वेस्ट को चलो पहले यूज कर लेते हैं $get, और इसको यहाँ पर एक की देता हूँ मैंने डिलीट। इस डिलीट के अंदर ना यू विल बी गोइंग टू पास द आईडी। जैसे डिलीट पे क्लिक करेगा उस रिकॉर्ड की हम रिस्पेक्टिव आईडी उठा लेंगे और यहाँ पर हम पास कर देंगे। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि यहाँ पर आप एक वेरिएबल ले लो $ID और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव करा डिलीट। Okay, and now execute your query mysqli underscore query and execute the query within your connection string db, and here you are going to write your query. Query यहाँ पर क्या रहेगी, delete from and the name of our table is register. Delete from register where id is equal to, या ऐसे भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, $ID। ओके, तो ये क्या करेगा कि आपके उस वाले रिकॉर्ड को डिलीट करा देगा जिसकी आईडी को क्या मिलेगी $ID। जस्ट टर्मिनेट दिस विद द सेमीकोलन एज वेल। इतना कर लिया। अब ऊपर से ये दो चीजें कॉपी कर लेते हैं, ये वाली दो चीजें $सेशन मैसेज और हेडर लोकेशन। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कर देना इंफॉर्मेशन डिलीटेड। ठीक है, एंड चेंज योर लोकेशन टू index.php। इतना कर दिया। ओके, तो इसके बाद अब आप एक बार आ जाओ यहाँ पर index.php पे, और यहाँ पर ये जो एंकर टैग है इसका हाइपर रेफरेंस वी नीड टू चेंज। ओके, वी नीड टू चेंज इस हाइपर रेफरेंस। तो हाइपर रेफरेंस में ना आप यहाँ पे डाल दो db.php क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गेट रिक्वेस्ट अभी यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, मेक यूज ऑफ दिस डिलीट अंडरस्कोर। ओके, और यहाँ पर अब आप एक PHP की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दें, और यहाँ पर अब आप लिख देना echo $rows ID। Just write this simple line। अब इसको लेट्स से बस सेव कर लेते हैं, एंड लेट अस जस्ट चेक दिस एप्लीकेशन। लेट्स रिफ्रेश दिस। ओके, तो अभी यहाँ पर इसने पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, ऊपर ये क्वेरी एक बार अभी सही चल रही है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप डिलीट पे क्लिक कर रहे हो तो ये पूरा रिकॉर्ड आपका भी डिलीट कर रहा है। तो वी नीड टू क्लियरली स्पेसिफाई इट कि कौन सा हमको डेटा एक बार एक्चुअली में डिलीट करना है।
इसके लिए आप एक बार काम करना कि ये जो रिट्रीव रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन है, पहली बात तो ये कि ये जो आपके रिट्रीव रिकॉर्ड वाला था ना, ये इसके नीचे एक बार कॉपी पेस्ट कर देना टोलेक्स और यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपकी रिट्रीव रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है ये इसके नीचे एक बार आप कॉपी पेस्ट कर देना। नाउ हियर आई नीड टू क्रॉस चेक दिस, ठीक है। अब इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब इसके रिस्पेक्टिव आईडी एक बार हम भेज देते हैं, डिलीट अंडरस्कोर 3 आईडी सही उठा रहा है, बस अब यहाँ पर हमको ये क्वेरी एग्जीक्यूट सही से करनी होगी। यहाँ पर है ना, ये एक बार हटा दो, डिलीट, एक बार यहाँ पर आप अंडरस्कोर की जगह पर कर दो डिलीट इज इक्वल टू। तो जैसे आप इसको सेव करोगे यहाँ पर आप इधर जाके इसको रिफ्रेश करना, तो जैसे डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, डिलीट, आपका पूरा डेटा डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी क्रूड एप्लीकेशन हमारी बन गई है। लेट जस्ट ऐड सम रिकॉर्ड्स, यू गेट सेव, फिर यहाँ पे लेट मी जस्ट ऐड वन मोर रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन सेव, जस्ट ऐड सम मोर रिकॉर्ड। तो ये एडिट करना है तो एडिट भी हो पा रहा है। लेट मी जस्ट शो यू, लेट्स से ये मेरे को एक बार एडिट करना है, तो यहाँ पर मैंने एक बार एडिट कर दिया रवि। तो जैसे करोगे अपडेट तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट भी हो रही है, डिलीट तो ये इन्फॉर्मेशन डिलीट भी हो रही है। सेम अगर आपको इस एडिट बटन को भी थोड़ा सा कोई स्टाइल देना है तो आप ये दे सकते हो। ये किस तरीके से आप दोगे, पहले डिलीट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या करना है कि बस ये यहाँ पर आप एक क्लास दे दो, ठीक है ना। ध्यान से देखो कि ये वाली क्लास आप यहाँ पे लिख दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर इसको दे देना एडिट डिलीट बटन एडिट। क्या व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर आप लिख देना बटन एडिट। कर दिया यहाँ पर इतना, ठीक है। इसके बाद बस आप स्टाइल डॉट सी एस एस में आ जाओ, इसी को कॉपी कर लेना पूरे को, इसको कर देना बटन एडिट, और यहाँ पर आप बस है ना एक बार कलर कोड थोड़ा सा अलग कर देना, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप डाल देना 2E8B57, 2E8B57। तो नाउ इफ वी रिफ्रेश दिस पेज, ये प्रॉपर एप्लीकेशन अब आपकी बन गई, ठीक है। दैट्स कंप्लीट अवर क्रूड एप्लीकेशन।